जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, रिमेंबर दैट व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट्स। अच्छा, नेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करने के लिए देयर इज़ अ नीड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस रिजल्ट्स। दैट मीन्स जो ट्रेडिंग का बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और बनाना भी उसी के रिजल्ट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से ही बनाना है। अच्छा, जब आपने बनाना है तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में वो तमाम इनडायरेक्ट इनकम्स, याद है मैंने आपको बेसिक लेक्चर में इनडायरेक्ट इनकम्स और के मुतालिक भी बताया था, और ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को आपस में ऐड करेंगे और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से लेस करेंगे। इनडायरेक्ट इनकम आपको पता है जो मेरी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम इसमें सेल है, इसके अलावा मैं कोई भी पैसा कमाऊंगा दैट इज कॉल्ड माई इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट कनेक्टेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से ना हो बल्कि सम एक्सटेंट सेल से हो जाए, बिजनेस को ऑपरेट करने से हो जाए, सम आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आप इन डिटेल आपको आइडिया देता हूँ। ये देखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास। इसमें मैंने डिवाइड किया दो साइड्स में, लेफ्ट साइड डेट फॉर द डेबिट विच इज़ एक्सपेंस, और राइट साइड पे हमारी इनकम्स हैं। अगर तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग की इस साइड पे निकला होगा, उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे क्रॉस और क्रेडिट साइड पे ले आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और साथ में क्या लिख देंगे, ब्रॉड डाउन। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में आप गो थ्रू करेंगे, जहाँ पे आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम नज़र आएगी वो आप मेंशन करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू गिव द टाइटल और हेडिंग ऑफ द इनडायरेक्ट इनकम। आई हैव गिवन हेयर जस्ट बिकॉज टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू राइट दैट इनडायरेक्ट इनकम्स है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि जब भी कोई भी इनकम जिसके साथ रिसीव्ड लिखी हो, यूजली वो डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड होता है, या उसकी अमाउंट को क्रेडिट साइड पर लिखा हो, तो दोनों सूरतों में ये इनडायरेक्ट इनकम होगी और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे। लेटर ऑन हम मूव करेंगे, अगर तो सवाल में ग्रॉस लॉस होता है तो फिर वो ट्रेडिंग के इस तरफ निकलेगा और उसे ट्रांसफ़र एक्सपेंस साइड पे कर देंगे, ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन के नाम से। देखा मैंने ब्रैकेट में इफ एनी लिखा है, इफ़ इट इज़ अ पॉसिबल, इफ़ इट इज़ गिवन। इसके लेटर ऑन हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है, ऑपरेट। देखें ना, आपने बिजनेस में अगर कोई चीज़ सेल करनी है, फॉर दैट सेक यू नीड अ सर्टन प्लेस। अब जो भी आप जगह लेंगे फॉर दैट, जारी बात है यू विल हैव टू पे अ रेंट ओवर देयर, तो वो आप क्या ऑपरेट करते हुए, रेंट है, रेट्स हैं, टैक्सेस हैं। फिर लेटर ऑन यू हैव टू एंगेज अ सर्टन पर्सनल ओवर देयर, आपको कोई ना कोई बंदा भी रखना पड़ेगा। जब आप बंदा रखेंगे तो फिर इसका काम कोई चीज़ों की तैयारी नहीं है बल्कि ऑपरेट करना है, बेचना है चीज़ों को। ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट सैलरी। अब आपकी तैयार शा, मैंने कहा था तैयारी तक जितने खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट है, उसके बाद जो भी होंगे दैट वुड बी इनडायरेक्ट। तो इंश्योरेंस, आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट खुदा न खास्ता लॉस ना हो जाए, एहतियातन आप इंश्योर्ड करवा लेते हैं, तो उसकी भी एक सर्टन अमाउंट देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। बिजनेस के लिए फिर सारी बात, आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, बिलिंग वगैरह के लिए प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है, वो भी इनडायरेक्ट ऑपरेट करने के लिए। नया नया कारोबार है, पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट योर बिजनेस, फॉर दैट सेक देयर इज़ अ नीड टू डू अ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं है, इस वजह से ये डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समटाइम आप चीज़ें ऐसे बंदों को बेचते हैं जो कहते हैं मैंने आपको पैसे नहीं देने, दैट गॉन इन टू बैड डेट्स, वो पैसे मर जाएंगे तो वो आपके डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होंगे। फिर आपका अदर देन कैश एक एक्सपेंस होता है डिप्रिसिएशन। जब आप फिक्स एसेट को इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन, तो वो एज ए इनडायरेक्ट। अच्छा, देयर आर द मैनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मल्टीपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जस्ट नेम इट, आई कुड tell you about those particular expenses, but it is the easiest way to understand how could I know that one these particular expense relate to indirect expenses। याद रखिएगा, जिन एक्सपेंसेस के लास्ट में चार्जेस, एक्सपेंसेस, फी, आउटवर्ड, पेड या अलाउड वगैरह आ रहे होंगे तो वो फिर आपके
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अदर देन 1 और 2 आइटम, जैसे क्लियरिंग चार्जेस होता है वो डायरेक्ट है, ठीक है, वाफ चार्जेस होता है वो भी डायरेक्ट है। मोस्टली 95 to 98% जिनके लास्ट में ये बातें आ रही होंगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद जाहिर बात है हम इसे बना रहे हैं नेट रिजल्ट्स के लिए। अब अगर मेरी इनकम साइड बढ़ी है तो उसका टोटल इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, फिर ये सारी अमाउंट्स उसमें लेस होंगी, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो मेरी नेट प्रॉफिट कंसिडर होगी, जिसे मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, समटाइम ये भी पॉसिबल हो सकता है, वी हैव टू सी द बोथ एस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। बात का ये हो सकता है मेरी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम्स कम है, फिर जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट की बजाय क्या कहलाएगा, नेट लॉस, लेकिन उसको भी अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ये देखें, मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 शेयर कर रहा हूँ ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर सवाल मैंने कोशिश की है। इससे ऊपर वाले जो 2 सवाल हैं वो क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं 4 और 5 वो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो इजी है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये किया। देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस रिजल्ट। सबसे पहले आपने ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, अगर है तो आपने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र किया, फिर पूरे सवाल में आपने देखना है। अच्छा, इसमें पूरे सवाल में गो थ्रू करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप आइटम में आए। जैसे मैंने आइटम पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो नज़र आया सैलरी है, ये इनडायरेक्ट अभी मैंने एक्सप्लेन की है। इंश्योरेंस देखिए ना, प्रिंटिंग के साथ चार्जेस आ गया, डिस्काउंट के साथ अलाउड आ गया। ये देखें, ये मैंने आपको रेफ़र किया कि जिनके साथ ये एंड में आइटम्स के साथ आइटम वर्ड्स आ रहे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। यहाँ पे देखें जो रिसीव्ड आए, मैंने बताया था ना, जिसके एंड में रिसीव्ड आ रहा होगा वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। ये आपने होल एज अ टोटल किया, इस टोटल में से जब ये सारी वैल्यूज़ आप जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं मेंशन है, जो आपके इनडायरेक्ट नहीं होंगे इग्नोर्ड इट, उसमें से ये लेस करेंगे तो ये जो डिफरेंस आया है ये आपका क्या कहला रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। थैंक यू सो मच बेटा। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट वन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।